हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो एक्सेल वीबीए के सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि हमारे पास डीबगिंग क्या होता है वीबीए में। जनरली हम अगर डीबगिंग की बात करें तो डीबगिंग क्या होता है। डीबगिंग हमारे पास एक प्रोसेस होता है जिसमें हम फाइंडिंग एंड फिक्सिंग द एरर, जो हमारे पास एरर आता है उसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, और साथ ही साथ उसको फिक्स करने का कैसे मेथड होता है, वो सारी चीज हमारे अंदर डीबगिंग के अंदर आता है। तो हमारे पास वीबीए के अंदर कुछ टूल्स है जिसके थ्रू हम अपने डीबगिंग को, मतलब एक प्रॉब्लम को फाइंड आउट करते हैं एंड उसको फिक्स करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम वो सारे मेथड को जान लेते हैं। पहला हमारे पास है इमीडिएट विंडो। आपने इमीडिएट विंडो का यूज करा होगा। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो आपने जरूर इमीडिएट विंडो का यूज किया होगा। अब इमीडिएट विंडो क्या होता है हमारे पास, यू कैन यूज द इमीडिएट विंडो एंड आप प्रेस कर सकते हो कंट्रोल जी टू ओपन इट, to test code snippets, print variable values and evaluate the expression while code is running। क्या होता है हमारे पास, प्रॉब्लम ये होता है, मान लो आपने एक कोड को लिखा है, उस कोड को आप डायरेक्ट जब रन कराते हो ना, डायरेक्ट रन कराते हो अपने एक्सेल के पेज पे, तो क्या होता है काफी टाइम वो एरर आ जाता है, बट हमें पता नहीं चलता है कहाँ से एरर है, क्या चीज एरर है। बट इमीडिएट विंडो से हमें पता चल जाता है कि कौन से वेरिएबल में प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, तो हम जनरली फाइंड करने के लिए, जब हमें कुछ फाइंड करना हो, एरर फाइंड करना हो, तो इमीडिएट विंडो का हम लोग जनरली यूज करते हैं। दूसरा होता है हमारे पास ब्रेक पॉइंट। ब्रेक पॉइंट अलाउड टू पोज द एग्जीक्यूशन ऑफ योर कोड एट अ स्पेसिफिक लाइन। अगर आपको किसी स्पेसिफिक लाइन को आपको ब्रेक करना हो, मान लो वहां पे आपको ब्रेक चाहिए, उसके नीचे का कोड रन नहीं होना चाहिए, तो आप वहां पे स्पेसिफिक पॉइंट पे आप ब्रेक कर सकते हो। आपको ब्रेक पॉइंट लगाने के लिए F9 भी प्रेस कर सकते हो, और बाकी मैं आपको ब्रेक पॉइंट बताऊंगा कैसे हम लगा के एग्जीक्यूट करते हैं, ये चीज मैं आपको भी बता दूंगा। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेप थ्रू कोड। अब स्टेप थ्रू कोड क्या होता है, यहाँ पे जो सेक्शन है हमारे पास स्टेप ऑन टू, जो हम यूज करते हैं स्टार्टिंग से। अब एक बार में हम रन करते हैं तो हमें हमें पता नहीं चलता कि हमारे कोड में एग्जैक्टली कहाँ पे एरर है, बट हम स्टेप इन टू के थ्रू एक एक स्टेप को रन कराते हैं, वहां से हमें पता चलता है कि हमारे पास किस कोड में किस लाइन में एरर आ रहा है। यूज द F8 की टू स्टेप थ्रू योर कोड वन लाइन एट अ टाइम। आप एक टाइम पे एक लाइन को रन करा सकते हो। दिस अलाउ टू सी हाउ द प्रोग्राम फ्लो प्रोसीड एंड कैन हेल्प यू आइडेंटिफाई वेयर थिंग्स गो रॉन्ग। जहां से आपको पता चल जाता है कि आपके कोड में कहाँ पे एरर आ रहा है, कहाँ पे गलती आ रही है। ठीक है, ये भी आप लोगों ने यूज कर रखा है, मैं इसको भी एक्सप्लेन नहीं करने वाला। अगला देखते हैं। अगला हमारे पास है वॉच विंडो। अब वॉच विंडोज क्या होता है आपके पास, जनरली जैसे हमारे पास यहाँ लोकल विंडो है। लोकल विंडो आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा। लोकल विंडो में क्या होता है, आपका एक एक करके वेरिएबल रन होता है। मतलब अगर आपने उसका कोड, मान लो मैंने मैसेज बॉक्स के अंदर प्रिंट नहीं भी करा रहा हूँ किसी वेरिएबल में, तो वो आपको एक एक वेरिएबल को टारगेट करता है कि मान लो ए की वैल्यू क्या अपडेट हो रहा है, पहले ए की वैल्यू 1 था, फिर 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, एक एक करके अपडेट करके वैल्यू बताता है आपको। ठीक है, बट वॉच विंडो में क्या होता है, हमारे पास एक पर्टिकुलर एक वेरिएबल को टारगेट करके हम उसकी सारे डिटेल्स निकाल सकते हैं। वॉच विंडो में आपके पास मान लो 100 वेरिएबल आपने दिया है अपने कोड में। ठीक है, तो 100 के 100 वेरिएबल को वो गो थ्रू करेगा कि ए की वैल्यू इतने से इतना हुआ, बी की वैल्यू इतना हुआ, सी की वैल्यू इतना हुआ, डी की वैल्यू ये अपडेट हो रहा है। हर एक वैल्यू वेरिएबल को टारगेट करता है लोकल विंडो। बट वॉच विंडो क्या करता है, आपका पर्टिकुलर एक एक वेरिएबल को टारगेट कर सकते हो कि मान लो मेरे को ए को उठाना है, ए वेरिएबल को उठाना है, और उसके बारे में आइडेंटिफिकेशन पता करना है कि ए की जो वैल्यू है वो अभी कितनी है, आगे कितनी हो रही है, वो सारी चीजें वो वॉच विंडो के अंदर आ जाता है। इसको भी हम देखेंगे। ठीक है, लोकल विंडो मैंने आप लोगों को बता दिया। आपका लोकल विंडो के अंदर आप एक एक वेरिएबल को टारगेट करते हो। ये जो डेफिनेशन है आप इनको थोड़ा सा गो थ्रू करिए, जो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो सारी चीजें ही इसमें लिखा हुआ है, तो आप एक बार पढ़ोगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। बाकी कोड में थोड़ा बहुत एग्जीक्यूशन देखेंगे तो वो भी आपको समझ आ जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास है सिक्स्थ वाला पॉइंट, एरर हैंडलिंग। एरर हैंडलिंग हमने पिछली क्लास में पढ़ा कि एरर को कैसे हैंडल करते हैं। उसमें हमने दो मेथड पढ़ा, ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, जहां पे हम क्या करते हैं उस पर्टिकुलर लाइन को इग्नोर कर देते हैं, कि उस लाइन को इग्नोर करके अगले लाइन से हम बढ़ेंगे, अगले लाइन से हम चले जाते हैं, नेक्स्ट लाइन पे चले जाते हैं। और एक था हमारे पास, अगर कोई एरर आए तो उसको हम मैनेज कैसे कर सकते हैं, गो टू एक पर्टिकुलर हम लेवल में भेज देते हैं, एबीसी लेवल, या हमने मान लो एक लेवल क्रिएट कर लिया, वो लेवल में भेजने के बाद उस एरर को हम हैंडल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 6 मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने एरर को फाइंड करते हैं, डीबग को फाइंड करते हैं। डीबग कोई
अलग स्पेसिफिक वर्ड में डीबग का मतलब होता है फाइंडिंग एंड फिक्सिंग द एरर इन योर कोड। ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, अपने एरर को फाइंड करते हैं कुछ मेथड के थ्रू, एंड कुछ मेथड के थ्रू हम उसको हैंडल भी करते हैं। तो ये आपका डीबगिंग के कुछ प्रोसेस है। आई होप आपको सारा क्लियर हुआ होगा। इसमें से आपने इमीडिएट विंडो यूज कर रखा होगा, ब्रेक पॉइंट में आपको बताता हूँ, स्टेप थ्रू कोड तो आप बहुत ज्यादा यूज करते होगे, वॉच विंडो में बताया तो लोकल विंडो और एरर हैंडलिंग बता रखा है। तो हमारे पास दो ही चीज है जिसको हमें देखना है, एक है हमारे पास ब्रेक पॉइंट्स एंड सेकंड है हमारे पास वॉच विंडो। चलिए हम इनको देख लेते हैं। अब इसको देखने के लिए मैंने एक और मॉड्यूल बना रखा है, उसमें मैंने कुछ कोड लिख रखा है। मैंने एक मॉड्यूल ले रखा है, ठीक है, इसमें जनरली कुछ नहीं है, मैंने एक मैक्रो बनाया है मेन नाम का, एंड उसके अंदर तीन वेरिएबल लिया, ए बी आई एज अ इंटीजर, एंड ए और बी की वैल्यू मैंने 0 0 कर दिया, और आई को मैंने एज अ लूप यूज करा है 1 से लेकर 10 तक। और यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन मैंने परफॉर्म करा है, प्रिंट मैंने कुछ नहीं करा है, कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करा है। अब हमारे पास ब्रेक पॉइंट क्या होता है। अब ब्रेक पॉइंट से पहले मैं क्या करता हूँ, मैं अपने लोकल विंडो को ओपन कर लेता हूँ। मैं अपने लोकल विंडो को ओपन करूंगा, यहाँ पे व्यू पे जाके यहाँ पे लोकल विंडो को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा ध्यान से देखना। मैं इसको थोड़ा सा, ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ। पहले तो मैं रन करूंगा एक एक करके स्टेप इनटू के थ्रू। देखो यहाँ पे नीचे आपके पास यहाँ पे सारी आएगा, अभी तक देखो ए की ए है ना, जो हमारे पास ए नाम का जो वेरिएबल है वहाँ पे वैल्यूज है एम्प्टी। ठीक है, उसके बाद जो उसका डाटा टाइप वो अभी भी डिफाइन नहीं हुआ है, अभी एम्प्टी दिखा रहा है। हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ कुछ डिक्लेयर करेगा। ये देखो अब उसके डाटा टाइप क्या हो चुका है, इंटीजर हो चुका है, इसका भी इंटीजर है, इसका भी इंटीजर है। अब आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, तो क्या करेगा यहाँ पे वो सारी वैल्यू को अपडेट करके आपके सामने दिखा देगा, देखो। ठीक है, ये आपके सामने लोकल विंडो के अंदर आपको सारी वैल्यू को अपडेट करके दिखा देगा। तो ये वो आपके पास लोकल विंडो। अब इसको हम क्या करने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं ब्रेक पॉइंट। मान लो मेरे को कहीं पे ब्रेक लगाना है, मान लो मेरे को ए पे ब्रेक लगाना है, तो ए के जस्ट सामने आके ये जो सेक्शन है इस पर हम जस्ट क्लिक कर दूंगा, तो ये हमारे पास ब्रेक पॉइंट लग जाएगा। अब इससे क्या होगा, जैसे मैं रन पे क्लिक करूंगा ना, इस ए वाली लाइन को इग्नोर कर देगा, रीड ही नहीं करेगा, मतलब यहाँ तक आके इसके ऊपर का कोड रन होगा, नीचे का कोड रन नहीं होगा। ठीक है, अब इसको हम रन करके देखते हैं। जैसे मैंने क्या करा, रन पर क्लिक करा, यहाँ पे देखो आउटपुट देखो आप, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आते ही उसको क्या करा, उसने उसके यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लग गया, मतलब इससे आप आगे बढ़ ही नहीं सकते क्योंकि मैंने यहीं पे ब्रेक पॉइंट लगा दिया। तो जहाँ पे आपको लग रहा है कि हाँ एरर आ रहा है, यहाँ पे अकड़ हो रहा है, वहां पे आप ब्रेक पॉइंट लगा लो, पता चल जाएगा कि आपको एरर है भी कि नहीं। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने ब्रेक पॉइंट लगाया, देखो यहाँ ए और बी की वैल्यू यहाँ पे 0 है। 1 क्यों है यहाँ पे वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे ये फोर लूप चल गया है, तो यहाँ पे आई की वैल्यू अपडेट होकर 1 हो चुका है, देखो यहाँ पे वैल्यू भी दिखा रहा है। ठीक है, बाकी यहाँ पे आपने ब्रेक पॉइंट लगाया, तो आप ब्रेक पॉइंट इजिली लगा सकते हो। रिमूव भी करना तो इसी पर क्लिक करो, ये देखो रिमूव हो गया। अब रन करके देख लेते हैं, तो रन हो गया होगा। ठीक है, मैं एक एक करके रन करके देख लेता हूँ। ये देखो अपडेट हो रहा है वैल्यू, मेरे पास सारी वैल्यू अपडेट हो गया, और जैसे आपका ये पूरा रन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हुआ, इमीडिएट विंडो देख रखा था, ब्रेक पॉइंट हो गया हमारे पास, स्टेप थ्रू भी देख लिया हमने थोड़ा। अब हम पढ़ते हैं वॉच विंडो। वॉच विंडो और लोकल विंडो तो आप लोगों ने अभी ये देखो इस सामने लोकल विंडो से एरर हैंडलिंग देख रखा है। लास्ट हमारे पास है वॉच विंडो। अब वॉच विंडो में क्या है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, लोकल विंडो में यहाँ पे देखो जैसे तीन वेरिएबल है, वो तीनों वेरिएबल को टारगेट करके बता रहा है कि ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये, सी की वैल्यू ये है, आई की वैल्यू ये है, और वेरिएबल लूंगा तो सबके बताएगा। वॉच विंडो के अंदर क्या होता है हमारे पास, हम पर्टिकुलर एक वेरिएबल को टारगेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं क्या करूंगा, अपने वॉच विंडो को ओपन कर लूंगा, व्यू वाले सेक्शन पे जाके यहाँ पे वॉच विंडोज आएगा, वॉच विंडोज पर क्लिक कर दूंगा। यहाँ नीचे देखोगे तो यहाँ पे आपके पास एक एक्सप्रेशन आ जाएगा। मैं क्या करता हूँ, ये टॉप पे आ गया, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, अब हम देखते हैं अपने वॉच विंडो के, ये रहा वॉच विंडोज हमारा। अब इसमें क्या करेंगे, हम पर्टिकुलर एक वेरिएबल को टारगेट कर लेते हैं। पहले मैं इसको पूरा रन करा देता हूँ, और मान लो मेरे को एक ही बारे में सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मैं ए को सेलेक्ट कर लूंगा। इसी पे मैं जाके मैं राइट क्लिक करूंगा, और एक ऑप्शन आएगा हमारे पास, सही से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, एक बार सेलेक्ट करा, एंड यहाँ पे जाकर मैं राइट क्लिक करूंगा, एक ऑप्शन आएगा ऐड वॉच। ठीक है, ऐड वॉच का ऑप्शन आएगा, मैं ऐड वॉच पे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ से ओके कर देना है आपको। अब देखो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आएगा किसके बारे में, ओनली ए के बारे में। अब एक एक करके हम इसको रन करते हैं। जैसे मैंने रन करा, देखना धीरे धीरे, अभी वैल्यू यहाँ पे 0 है, यहाँ पे पहले एम्प्टी था आई थिंक, यहाँ पे अब इंटीजर आ रहा है, इसका डाटा टाइप बता रहा है, पहले बता भी नहीं रहा था। अब देखना एक एक करके जो वैल्यू अपडेट होगा ना, तो सारी इन्फॉर्मेशन किसकी दे रहा है, मात्र एक ही इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो ये आपका वॉच विंडो है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, हम एक पर्टिकुलर वेरिएबल को टारगेट करके उसकी आउटपुट को देख सकते हैं।
ठीक है, तो ये आपका वॉच विंडो हो गया। उसके बाद आपका लोकल विंडो और एरर हैंडलिंग आप लोगों ने कर रखा है। तो ये हमारे पास 6 मेथड है जिसके अंदर हम डीबगिंग के बारे में पढ़ते हैं, डीबगिंग को फाइंड करना और उसको फिक्स करना सीखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस को, मैं उसका जरूर जल्द से जल्द सॉल्यूशन दूंगा आप लोगों को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।